Welcome to Santoshi Commerce classes again. Today in this video we are going to solve a numerical when partners capital are fixed and when partners capital are fluctuating. We are going to prepare here profit and loss appropriation account and partners capital account. Now first of all we will study the numerical. A and B are partners of a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में. देयर कैपिटल्स आर 60,000 एंड 40,000. उनकी कैपिटल्स हैं यहाँ पर 60,000 और 40,000 गिवन है एज ऑन 1 Jan 2009. डेट्स का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरीज 30,000. नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग एनी इंटरेस्ट एंड सैलरी टू द पार्टनर्स इज 30,000. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 1,000 पर मंथ है सैलरी. दोनों पार्टनर्स को 1,000 सैलरी दी जा रही है. तो ए की होगी सैलरी 1,000 मल्टीप्लाई बाई 12 और बी की होगी 1,000 मल्टीप्लाई बाई 12,000 फॉर ईच एज सैलरीज एंड 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स. उनको उनकी कैपिटल्स पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है 5%. दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फिक्सड ऑन द ड्राइंग्स. उनको उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पे करना है और एट द रेट ऑफ 5% है जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड उनको पे करना है. विच इज़ 12,000 फॉर ए एंड 8,000 फॉर बी. और यहाँ पर ड्राइंग्स हमारी ए की हैं 12,000 और बी की हैं 8,000. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेन. अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जब उनकी कैपिटल्स फिक्स हैं और जब उनकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है. दो केसेस हैं, दो केसेस के अंडर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और जब हमें पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने से पहले ये हमारी नेसेसिटी होती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस जो भी हमारा निकलता है वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैरी किया जाता है. तो यहाँ पर इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा है. लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हमें बनाना है तो उससे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इनका प्रॉफिट हमें दिया गया है. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरीज 30,000. यहाँ पर हमें फर्म का प्रॉफिट दिया गया है 30,000. तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट 30,000. और अगर बाई चांस ये लॉस होता तो यहाँ पर लिखते हैं हम टू प्रॉफिट एंड लॉस 30,000. बट इन दिस केस इट इज़ अ प्रॉफिट सो इट इज़ रिटन हियर 30,000. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कहा गया है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड 1,000 पर मंथ है सैलरीज. दोनों को 1,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी. तो यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी. ए की लिखेंगे 1,000 मल्टीप्लाई बाई 12,000. बी की लिखेंगे 1,000 मल्टीप्लाई 12,000 क्योंकि यहाँ पर 1,000 पर मंथ है. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ लिखा है एंड 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल. और 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा उनकी कैपिटल्स पर. और ए की कैपिटल है 60,000, बी की कैपिटल है 40,000 और 5% उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है, उसकी कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100. तो यहाँ पर 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकलेगा 3,000 और बी का कैपिटल है 40,000 और उसका इंटरेस्ट हमारा निकलेगा 40,000 मल्टीप्लाई 5/100 2,000. दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम टोटल करते हैं तो आता है 5,000. अब उसके बाद है दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फिक्सड ऑन द ड्राइंग्स. और उनकी ड्राइंग्स पर उनसे इंटरेस्ट लेना है 5% जो कि फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड. यहाँ पर पीरियड को हम मेंशन नहीं करेंगे. विच इज़ 12,000 फॉर ए एंड 8,000 फॉर बी. और जो 12,000 ड्राइंग है वो ए की है और 8,000 बी की है. तो यहाँ पर हम निकालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का निकालेंगे. ए की ड्राइंग्स हमारी 12,000 इंटू 5/100. तो यहाँ पर इसका निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और यहाँ पर 8,000 मल्टीप्लाई 5/100 जो कि निकलेगा 400. दोनों का टोटल करेंगे आएगा 1,000. एंड नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड का ये वाला टोटल हम माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 31,000. 31,000 में से हम ये माइनस करेंगे 29,000. ये हमारा टोटल है 31,000. 31,000 में 12 + 12,000 24,000 प्लस 5,000 29,000. 31,000 29,000 हम माइनस करेंगे आएगा हमारा 2,000. ये हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग है जो कि दोनों पार्टनर्स में 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे हम
टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 2000 को हमने डिवाइड करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में, और ए का हमारा शेयर कितना है 3 और टोटल शेयर कितना है अपॉन में 5। 2000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 हमारा आएगा 1200। और बी का शेयर हम कैसे निकालेंगे, 2000 को डिवाइड करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में, और बी का शेयर कितना है यहाँ पर हमारा 2 है, और अपॉन में टोटल शेयर, तो यहाँ पर आएगा हमारा 800। दोनों पार्टनर्स के बीच में 1200 और 800 में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। अब हम यहाँ पर हम फर्स्ट केस स्टडी करेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो हमें 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो पहले आप उसकी थ्योरी स्टडी करें और उसके बाद उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जब हमारी कैपिटल्स फिक्स होती हैं, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, तो 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल रिलेटेड आइटम्स ही शो की जाती हैं। दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और एनी कैपिटल विड्रॉन इज शोन हियर ओनली। But in this question, the case is given of opening capital here and no additional capital is introduced and no capital is withdrawn here. So here only one entry will be done here. By balance BD, यहाँ पर हमारी A की कैपिटल कितनी है 60,000 और B की कैपिटल कितनी है 40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD 60,000 and 40,000. No additional capital is there in the question and no capital withdrawn is there in the question. Then we will find the closing balance of the capital. Now closing balance of the capital will also remain same 60,000 and 40,000, and now this partners capital account is closed here. Now we will prepare partners current account. और जब भी हम अपनी पार्टनर्स करंट अकाउंट को यहाँ पर हम शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर बैलेंस की ओपनिंग करनी होती है बाय बैलेंस BD से, तो वो ओपनिंग तभी होती है यहाँ पर अगर करंट अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तब। अगर यहाँ पर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे हम इसकी बिगनिंग करेंगे, यहाँ पर बैलेंस BD नहीं लिखेंगे। अगर हमें करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तो यहाँ पर बाय बैलेंस BD से हम इसको बिगिन करेंगे। अगर हमें करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा देन वी विल लीव इट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ओनली कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 60,000 एंड 40,000। यहाँ पर हमें करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में ही सैलरीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं सैलरीज किस किस को मिली है। सैलरीज A को भी मिली है 12,000 और B को भी मिली है 12,000, तो उसको एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। बाय सैलरीज 12,000 A की जाएंगी और 12,000 B की। अब यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A का था 3,000 और B का 2,000, तो यहाँ पर ऐसे देखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A के कॉलम में लिखेंगे 3,000, B के कॉलम में लिखेंगे 2,000। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो इधर ट्रांसफ़र किया जाएगा और जो लॉस होगा वो इधर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का यहाँ पर प्रॉफिट शो किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे A का था 1200 और B का था 800। तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट A के कॉलम में जाएगा 1200 और B के कॉलम में जाएगा 800। अब उसके बाद मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो की जाती है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनता है तो उसमें कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सब कुछ शो किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं टू ड्राइंग्स एक ही रही है 12,000 एंड 8,000, चूँकि यहाँ पर लिखी जाएगी 12,000 एंड 8,000। इन द कॉलम ऑफ A इट विल बी रिटन एज 12,000, इन द कॉलम B इट विल बी रिटन एज 8,000। और यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी A की 600 रही है और B की 400, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A की 600 एंड B की 400। अब हम क्या करेंगे, जो A का यहाँ पर हमारा टोटल होगा, A का हमारा टोटल है 16,200, 16,200 हमारा टोटल है। A के कॉलम में से, A के क्रेडिट वाले कॉलम से A का डेबिट वाला कॉलम ये माइनस करेंगे।
16,200 में से 12,600 माइनस करेंगे तो टू बैलेंस शीट भी हमारी ए की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, दैट इज़ 3600। और फिर हम क्या करेंगे, बी का जो हमारा क्रेडिट वाला कॉलम है 14,800 से 8,400 हम माइनस करेंगे तो हमारी बी की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, दैट इज़ 6,400। तो और दोनों साइड का फिर हम टोटल करेंगे जो कि बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, टोटल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए टोटल। उसके बाद ये हमारा केस कंप्लीट हो चुका है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं तब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती हैं तो हमारे दो तरह के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब हमारी पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं तो उस केस में ओनली वन अकाउंट इज़ क्रिएटेड, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि किसी भी तरह की एंट्रीज होंगी वो सब इसी कैपिटल अकाउंट के अंडर में शो की जाएंगे। और जब हमारी पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होती हैं तो यहाँ पर ओनली ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन यहाँ पर शो की जाती है। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो की जाती है और यहाँ पर हर तरह की एंट्रीज यहाँ पर शो की जाएंगी। तो यहाँ पर हम शो करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस बीडी हमारा कितना रहा है दोनों का 60,000 एंड 40,000, वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा 60,000 40,000। फिर से सेम यहाँ पर शुरू होता है बाय सैलरीज अकाउंट, ए की है 12,000 ए की 12,000, बी की 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 3,000 और बी का 2,000। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का रहा है 1200 800। और फिर यहाँ पर देखेंगे टू ड्राइंग्स ए की रही है 12,000 8,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की रही है 600 एंड 400। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए की कॉलम में से, ए की क्रेडिट वाले कॉलम से ए का डेबिट वाला कॉलम माइनस करेंगे। ए का क्रेडिट वाला कॉलम हमारा कितना है 76,200। 76,200 में से हम ये 12,600 माइनस करेंगे तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी ए की 63,600। फिर हमारा बी का जो क्रेडिट वाला कॉलम है उसका टोटल है 54,800। 54,800 में से हम बी का डेबिट वाला कॉलम माइनस करेंगे 8,400 तो हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल आएगी 46,400 और फिर इनका टोटल कर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल आमने सामने किया जाएगा। अब हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स हैं तो हमारा ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा, दैट इज़ शोन इन लायबिलिटी साइड। यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, लायबिलिटी साइड में ये क्लोजिंग बैलेंस शो किया जाता है ए और बी का, और इसका ये वाला बैलेंस हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो किया जाता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर ये हमारा बैलेंस जो कि यहाँ पर ये वाला बैलेंस जो कि मैंने यहाँ पर सर्कल किया है 3600 एंड 6400, ये वाला बैलेंस हमारा शो किया जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। और ऐसे यहाँ पर ये वाली जो मैंने आइटम्स जो अब मैं सर्कल कर रही हूँ, ये वाला बैलेंस जो है हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा। जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस हम निकालते हैं वो शो किया जाएगा, यहाँ पर ये वाला बैलेंस शो किया जाएगा और यहाँ पर ये वाला बैलेंस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना आपने सीखा है, तो आपको यहाँ पर इसको सीखने में आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की जो रिलेटेड आपकी थ्योरी है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कैरी की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क यहाँ पर दे रही हूँ। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि NCERT के हैं, जो कि आपको सॉल्व करने हैं और इनका क्लिक आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो प्लीज़ उसकी पिक क्लिक करके मुझे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस ले सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।